कदी दिया दो घन को जोड़ के वो क्या बनाया गया है, दो घन हो जिनमें से प्रत्येक यानी दो गो घन को जोड़ के है वो घनाभ बनाया गया है। लेकिन उसमें से एक घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर। तो पहले हम घन की क्या निकाल लेते हैं, भुजा। लिखेंगे चूंकि एक घन का कितना है, क्यू। घन का आयतन क्या होता है, भुजा बराबर 64 सेंटीमीटर। जब हम यहाँ से निकालेंगे कौन चीज, तो इसमें रूट आएगा यहाँ पे 3। ये 3 बताएगा कि इसमें जो 64 है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसको कितना का जोड़ा लगाना है, 3 का। अब इसका फैक्टर कीजिए, फैक्टर करेंगे 64 का अलग रफ में, तो 2 से, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, यानी इसमें टोटल क्या गो 2 है, 6 गो। यहाँ लिख लेंगे हम 6 गो, 1 2 3 4 5 6। सेंटीमीटर क्या गो है, 3 गो, तो सेंटीमीटर क्यों ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जोड़ा लगाएंगे, कितना का जोड़ा लगेगा, 3 का। तो ये 3 गो 2 मिलके, ये 3 गो 2 मिलके, सेंटीमीटर क्यों 3 गो है तो उसके बदले 1 गो, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर। भुजा कितना निकला, 4 सेंटीमीटर। 2 गुने 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर निकला। कौन चीज, भुजा। एक घन का भुजा कितना निकला, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 गो घन को जोड़ दिया गया है। 2 घन को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, मान लीजिए एक घन ये हुआ, एक घन ये हुआ, तो ये खाली इसका आयतन था कितना, 64 सेंटीमीटर की। इसका एक भुजा कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर। ऐसा ऐसा क्या वो जोड़ा गया है, 2 गो, तो 2 गो जोड़िए। दो गो जोड़ दिए, तो अब देखिए मैं 2 गो घन हो गया। ये के भुजा कितना निकला था, यहाँ से यहाँ तक 4, और फिर यहाँ से यहाँ तक 4, तो लंबाई जो हो गया वो टोटल 8 सेंटीमीटर। घन से जो मिला के घनाभ बनाएगा उसकी लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपका अभी भी है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई अभी भी है 4 सेंटीमीटर। नहीं क्या लिखेंगे, चूंकि 2 घनों को जोड़कर घनाभ बनाने पर प्राप्त भुजाएं, लंबाई क्या हो जाएगा, 4 मीटर प्लस 4 मीटर, मीटर सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो लंबाई हो गया कितना, 8 सेंटीमीटर। तो घन को जोड़ के जब घनाभ बनाते हैं तो खाली बदलता लंबाई है, चौड़ाई या ऊंचाई वही रहता है। तो इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। नहीं, अब प्रश्न क्या कर रहा है, घनाभ का आयतन, जो ठोस मिला है ना उस ठोस का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पे घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने प्लस ऊंचाई गुने, तो 2 के 2 हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लंबाई कितना है, और चौड़ाई प्लस चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई फिर प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ऊंचाई कितना, लंबाई हो गया। तो 2 के 2 हो गया, ब्रैकेट में
8 चौका 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मिलके सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे कट गया। मूव कर दो नीचे। तो ये हो गया आपको 32 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 में 4 से गुना किए, 4 चौका 16 सेंटीमीटर प्लस 8 चौका 32 सेंटीमीटर हुआ। अब इस सब को क्या करेंगे, ये दो के दो ऐसे ही रह जाएगा, गुने 32 16 32 को जोड़ेंगे 80 हो जाएगा। कितना? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 दूना 160 अभी जो घनाभ का आयतन जो निकला क्षेत्रफल वह कितना हो गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही ना आंसर? चलिए, दोनों की लंबाई कितना है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तभी देखिए, पिघलाने की बात कभी भी की जाए तो उसका आयतन निकाला जाता है। कोई भी गोला को पिघला के शंकु बनाया जाए, शंकु को पिघला के गोला बनाया जाए, अर्धगोला को पिघला के शंकु बनाया, पिघलाने की चर्चा करें, समझ जाना है आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो यहाँ पे 3 घन की लंबाई कितना है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर है। तो तीनों घन के पिघला के एगो नया घन बनाया गया, बड़का नया घन बनाया गया है। तो नए घन के किनारे की लंबाई निकालना है। तो पहले क्या करना होगा? आपका नया घन का आयतन निकालना होगा। नया घन का आयतन, तो नया घन का आयतन जो होगा वो तीनों घन के आयतन के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा? पहला के आयतन प्लस दूसरा के आयतन प्लस तीनों के आयतन के जोड़ेंगे तब हमको जो है बड़का जो घन होगा उसका आयतन के बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, नए घन का आयतन बराबर पहला घन प्लस दूसरा घन प्लस तीसरा घन, तीसरा घन का आयतन। नया घन का आयतन बराबर पहला घन प्लस दूसरा घन प्लस तीसरा घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। घन का आयतन क्या लिखे? नए घन का आयतन बराबर, तो पहला घन है तो पहला घन का भुजा कितना है? 3 सेंटीमीटर। इसका घन का आयतन भुजा क्यू। दूसरा घन की भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर इसका। और तीसरा घन का आयतन तो 5 सेंटीमीटर है इसका क्यूब। पहला घन का आयतन प्लस दूसरा घन का आयतन प्लस तीसरा घन का आयतन। नए घन का ये कितना हो जाएगा? 3 के क्यू करेंगे, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई, 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27, तो ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। 4 का हो जाएगा 4 चौका 16, 16 चौका 64, ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। आई 5 का हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा? 125 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल को जोड़िए, नए घन का कितना हो जाएगा? 5 4 9 7 16 के 6, 2 1 3 और 6 9 9 और 2 11 के 1 हासिले के 1 1 216 सेंटीमीटर क्यूब। यानी नयका घन का आयतन कितना हुआ? अब क्या करेंगे? नए घन की किनारों की लंबाई, नए घन की भुजा, नए घन की भुजा, या ऐसे कर सकते हैं, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या लिखेंगे? नए घन का आयतन बराबर हो जाएगा यहाँ पे भुजा क्यूब।
बराबर हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हम क्या करें, भुजा निकालेंगे, तो इसमें आके रूट लगेगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब जोड़ा कितना का लगेगा, जोड़ा कितना के, और 216 का फैक्टर अलग फैक्टर कीजिए, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 0, 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे 5 दूना 10, 4 दूना, फिर 2 से 2 दूना 4 और 2 सते 14, फिर 3 से करेंगे तो 9 और फिर 3 से 3। यानी इसमें क्या क्या आया, 3 को 2 3 को 3 हो गया। और लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब के सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से नए भुजा बराबर, देखिए 3 गो 2 मिलके एगो 2, आई 3 गो 3 मिलके आई सेंटीमीटर क्यूब मिलके सेंटीमीटर, यानी 3 दूना 6 सेंटीमीटर। यानी नए घन के किनारे की जो लंबाई निकला वह कितना निकला, 6 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर। बस इतना ही है निकालना। हाँ, नए घन की तो 2 गो घन के जोड़ के क्या बना है, घनाभ। तो कथी बदलेगा इसमें, केवल लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वैसे ही रहेगा। यहाँ लिख सकते हैं 2 घनों को जोड़कर घनाभ बनाने पर प्राप्त भुजाएं। तब क्या क्या मिलेगा, लंबाई, लंबाई कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर प्लस, खाली लंबाई बढ़ जाएगा, चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई कितना रह जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या निकालना है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना है, चौड़ाई, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। इसको गुना करेंगे तो कितना है, 1024 सेंटीमीटर क्यूब। 1024 आयतन हो गया कितना, 1024। पुनः प्रश्न से अब क्या निकालेंगे, घनाभ का, घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई अब प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई या प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो 2 के 2 हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई अब प्लस चौड़ाई गुने, तो चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी अब प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, तो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, लंबाई 16 है ना, 16। अब गुना कीजिए, 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलके अब प्लस 8 8 सेंटीमीटर स्क्वायर अब प्लस 16 8 100 हो गया। अभी सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 128 फिर 64 फिर 128 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना करेंगे तो 640 स्क्वायर। नीचे लिख सकते हैं, अतः घनाभ का आयतन 1024 सेंटीमीटर क्यूब और घनाभ का क्षेत्रफल 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, घनाभ का क्षेत्रफल कितना दिया है, 758 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे घनाभ का क्षेत्रफल 758 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई कितना है, लंबाई 14 सेंटीमीटर
अब चौड़ाई ऊंचाई कितना है? 11 सेंटीमीटर। ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या करना है? निकालना है। हम आपको बताया है क्षेत्रमिति में कि जो चीज दिया हुआ है फॉर्मूला उसी का लगाएंगे। घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई गुने प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई या प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो 2 के 2 लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल के जगह पर आप लिख दीजिए 758 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बराबर 2 इंटू लंबाई है 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई पता नहीं है प्लस चौड़ाई के चौड़ाई ऊंचाई कितना है? 11 सेंटीमीटर। प्लस ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, लंबाई 14 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 758 सेंटीमीटर। 2 के 2 14 सेंटीमीटर में चौड़ाई से गुना करेंगे तो 14 सेंटीमीटर चौड़ाई, ठीक है। अब प्लस चौड़ाई में 11 से गुना करेंगे तो 11 चौड़ाई। आप प्लस 14 में 11 से गुना करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हो जाएगा 758 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी 2 से सब 2 हो गया, इसको जोड़ लीजिए 14 11 25 सेंटीमीटर चौड़ाई आप प्लस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 1 मिनट यहाँ पर जो है ना, ये चौड़ाई भी जो होगा यूनिट में यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 758 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 दूना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर चौड़ाई। 2 से दोनों में गुना हो जाएगा, 25 दूना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर चौड़ाई प्लस 154 दूना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रैकेट अब हटा दीजिए, ये प्लस में इसको इधर ले आइए, माइनस में है 758 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 308 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर उन्हें कथी बच गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर चौड़ाई। इसमें से इसको घटाएंगे कितना होगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर चौड़ाई। इसीलिए चौड़ाई बराबर 450 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 50 सेंटीमीटर बटा 50 सेंटीमीटर। 0 से 0 खत्म, 5 नमा ऐसे ही एगो खत्म। तो चौड़ाई कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर हो गया। हो गया इसी टाइप